गुड इवनिंग बच्चों लोग। तो फिर से स्वागत है करता हूं मैं आप सबका हमारे अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गार्डन में। तो बच्चा साहब आप सब ने बहुत कमेंट किया और मुझे मैसेज भी किया कि सर ऐसे ग्रामर का ऐसे आप वीडियो बना दीजिए। तो देखो मैं ग्रामर का वीडियो जिसमें सबसे पहला वॉइस है, वॉइस से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ये बस 10 मिनट की वीडियो होगी, 10 मिनट की वीडियो होगी। 10 मिनट की वीडियो आप देख लेते हो तो आपका जो वॉइस पर है वो कमांड हो जाएगा, चाहे वो क्लास 10th के हो या फिर क्लास 12th के हो। एक ही वीडियो पूरा का पूरा वॉइस ऐसा कंप्लीट कर देंगे, आपका कल का ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा अगर वॉइस पे अच्छे से कमांड कर लेते हैं। अभी तो देखिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बताया, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिप्स बताया है। मैं वैसे आपको ऐसे ट्रिक बता दे रहा हूं जिससे कि आप ऐसे पूरा का पूरा वॉइस पे कमांड कर सकते हो 10 मिनट के अंदर में। ठीक है, 10 मिनट के अंदर पूरा पूरा वॉइस समझा जा सकता है अगर चाहो तो, अगर क्वेश्चन बनाने के लिए। ठीक है, वैसे तो आप इसको 10 घंटा भी पढ़ोगे तो वैसे कंप्लीट होने वाला है नहीं, लेकिन कल के क्वेश्चन बनाने के लिए मैं उतना बस बता दूंगा जिससे कि आपका क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, तो देखो अभी क्या करना है आप लोगों को, पूरा पूरा जो वॉइस है मैं आपको रिकॉल करा दूंगा, प्रेजेंट से लेकर के आप लोगों को पूरा फ्यूचर तक ऐसे रिकॉल करा देता हूँ पूरा पूरा वॉइस को। ठीक है, तो अभी आप वीडियो पर बने रहेगा, पूरा पूरा वीडियो को देखिएगा। आप लोग से बस इतना रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखिएगा ताकि आप लोगों को समझ में आए। आप लोग बस बिना आधा अधूरा वीडियो देखते हो, आधा अधूरा नॉलेज लेकर के चले जाते हो एग्जाम देना, बोलते हो कि सर आपका क्वेश्चन नहीं आया, वीडियो नहीं आया, क्वेश्चन जो आप बताए वो नहीं आया। तो पहला पूरा का पूरा देखा करो, उसके बाद बोला करो। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको लाइक करने के लिए बोलूंगा, सब्सक्राइब करके ना तो शेयर करने के लिए बोलूंगा। ठीक है, मुझे कुछ नहीं बोलना है, बस आप लोगों से ध्यान देना कि क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है या नहीं है वो मैं बता दे रहा हूँ। देखो वॉइस का है तो पहली बात की ध्यान दो। पहली बात, हम लोग वॉइस बनाते हैं तो क्या एक्टिव तो हम लोग को दिया रहता है और पैसिव बनाना होता है, और नहीं तो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि पैसिव दिया रहेगा, एक्टिव बनाना होगा। तो आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना क्या है, तो ध्यान से देखिए। पहली बात हम लोग प्रेजेंट से स्टार्ट करते हैं क्योंकि क्वेश्चन रहेगा तो जो भी प्रेजेंट से रहेगा और फ्यूचर तक जाएगा, यही क्वेश्चन का नियम होता है। तो देखो प्रेजेंट इंडिफिनिट का आप लोगों को पहले स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। प्रेजेंट इंडिफिनिट का स्ट्रक्चर सिंपल वाला होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस सब्जेक्ट। ये एक्टिव का हो गया, ठीक है, जो कि प्रेजेंट टेंस का आपने से स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। नोट लग जाता है तो डूडा जाता है, आप लोगों को पता है। तो अगर इसको पैसिव में बनाना है तो हम लोग बनाएंगे एम इज आर प्लस V3 प्लस। अब इसमें देखो आप लोग देखेंगे बाई लगता है, तो हाँ ये बाई एजेंट है। ये आप लोग अपने दिमाग में सोचना कि आपको दिमाग बोल रहा है कि बाई लगेगा कि नहीं लगेगा, आपको सोच करके समझना हो कि क्या क्वेश्चन मांग रहा है कि बाई लगाओ कि नहीं लगाओ, तभी आपको सोचना है। देखो ये अगर स्ट्रक्चर आपको याद रह गया तो आप कैसे कल पूरा का पूरा क्वेश्चन बना दोगे। आपको पहचानना है बस कि ये आखिरकार जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे यहाँ देखो यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ही हेल्प्स मी, हेल्प्स आपका ही तो हो गया सब्जेक्ट, हेल्प्स हो गया V5 और मी हो गया ऑब्जेक्ट। तो देखो यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस सब्जेक्ट, तो ये तो आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट हो गया हम लोग का, समझ में आ गया। अब प्रेजेंट इंडिफिनिट का चेंज करने का तरीका होता है एम इज आर प्लस V3। और पता ही है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। ये हमारा सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव में, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव में, ये हम लोग को पता है। तो चलो ध्यान दो, अगर हमको चेंज करना है तो हम लोग ने रूल देख लिया। तो एम इज आर, तो ही है मेरा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट बन जाता है मेरा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की तरफ इधर चले जाएगा। तो देखो यहाँ आई ना, मी है ना मेरा सब्जेक्ट। अब देखो मी तो आपका सब्जेक्टिव केस होता नहीं, तो इसका सब्जेक्टिव केस याद करोगे तो आई होता है। तो हमने देखा आई, अब आई के साथ एम लगता है। अब V3 बोला था तो हेल्प की जगह हेल्प लगा, और बाई तो आप लोग को पता है यहाँ पर आई एम हेल्प बाई हिम, उसके द्वारा मेरी मदद की गई, तो आप लोगों को पैसिव वॉइस का हो गया प्रेजेंट इंडिफिनिट का। इसी तरह से देखिए दूसरा क्वेश्चन, आई ईट अ मैंगो, इसी तरीके से है। अब इसको उल्टा कर दीजिए, अ मैंगो इज ईटन बाई मी, तो आप लोग का क्वेश्चन बन गया। चलो प्रेजेंट इंडिफिनिट का ही हो कि आप लोग को समझ में आ गया। देखो बस अभी रिकॉल कर लो, अगर पढ़े भी हो थोड़ा सा तो रिकॉलेशन कर लो पूरा का पूरा, ऐसे आप लोगों को कल बन जाएगा। दूसरा देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या कहता है, ध्यान से देखो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हम लोग को पता है इज सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट हम लोग का एक्टिव में होता है। पैसिव में चेंज करने के लिए इसका रूल देख लो, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3 आप लोग का पैसिव में, और बाई तो आप लोग का लगेगा ही। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, आई ईट अ मैंगो। तब इसी को उल्टा करो, तो उल्टा क्या करेंगे, अब मैंगो पहले लिखा है तो देखो अब मैंगो हमने पहले लिखा, अब मैंगो हो गया। अब रूल क्या कहता है, इज एम आर, तो मैंगो है तो इज लगेगा इज। अब उसके साथ बिंग कहता है तो बिंग लगा दिया हमने। अब V3 है तो ईट का होता है, ईटन होता है। अब तो बाई मी है तो बस लगा बाई मी हमने लगा दिया। तो सिंपल क्वेश्चन था कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस कैसे बनता है, तो अ मैंगो इज बीइंग ईटन बाई मी। अब दूसरा देखो क्वेश्चन आप लोग को पहचानना कि कैसे क्या पूछ रहा है, वो आप लोग के मेन इंपॉर्टेंट है से डिपेंड करता है। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम लोग को पता है स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। देखो हम लोग को ये पता होता है कि यही होता है। इसका एग्जांपल देखो, आई हैव फिनिश द वर्क, तो ये सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हैज हैव हो गया, V3 हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो हमने ये कर लिया। अब इसी का जो पैसिव होता है वो होता है हैज हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हम लोगों ने देखा। तो अब इसका जो हम लोग रूल करेंगे तो पहले वर्क लिखाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर द वर्क लिखा है, पहले देखो द वर्क लिखा मैंने यहाँ पर, द वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय मी, तो आप लोग को ऐसे ध्यान रखना। देखो उसके बाद देखो यहाँ पर जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ध्यान दो रे बच्चा, अगर ये रूल आपको याद हो गया तो कल वॉइस का एक भी क्वेश्चन आप लोग से नहीं छूटेगा। अगर ये रूल याद नहीं रहा तो कल
सारा क्वेश्चन छोड़ करके आओगे वॉइस में, डेफिनेटली ये बात है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का नॉट पॉसिबल होता है, जबरदस्ती का अगर बोलेगा बनाने के लिए तब बनेगा, वरना ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आपको हाथ नहीं लगाना, इसको छोड़ करके आना, इसको बनाने की जरूरत नहीं होता है और इसका क्वेश्चन आपको देगा भी नहीं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं देगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं देगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं देगा, क्योंकि उसका जरूरत नहीं होता बनाने का। चलो हम लगाते हैं पास्ट में। पास्ट का आप लोग को स्ट्रक्चर पता होगा, स्ट्रक्चर हम लोग को पता है। पास्ट इंडिफिनिट का पहले देख लो, पास्ट इंडिफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है, एक्टिव का सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट, एक्टिव हो गया। अब इसी का हम लोग पैसिव देखते हैं, तो पैसिव हम लोग का हो जाता है वाज वेयर प्लस V3 और प्लस बाई एजेंट के द्वारा। तो देखो एग्जांपल हमने लिखा है आई एट अ मैंगो, ठीक है, आई एट अ मैंगो, तो देखो मैंगो पहले लिखेंगे तो मैंगो, अब वाज वेयर लगता है तो वाज, अब V3 लगता है तो V3 हमने लगाया इटेन, अब जो आपका सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में रहता है, यहाँ मी हो गया, तो याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस का हम लोग का होता है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट, यहाँ पर मैंने एक्टिव का लिख दिया है। अब पैसिव में देखते हैं तो पैसिव में होता है वाज वेयर प्लस बीइंग प्लस V3, वाज वेयर प्लस बीइंग प्लस V3। यही चीज़ आपको बस स्ट्रक्चर याद कर लेना है, यही स्ट्रक्चर आप याद कर लोगे तो पूरा का पूरा आप ऐसे बना लोगे और कुछ भी नहीं करना। तो देखो ही वाज टीचिंग मी, सिंपल हो गया। तो देखो अब इसका उल्टा करते हैं, तो मी का होता है आई, तो मैंने आई लिखा, आई के साथ वाज लगता है, बिंग मैंने बोला था तो बिंग लगा, अब V3 लगता है तो ताउट हमने लिखा, बाई हिम तो लिखा गया। तो ये हो गया आप लोग का। अब देखिए पास्ट परफेक्ट का, पास्ट परफेक्ट हम लोग को पता है कि हैड बीन प्लस V3 आपका सॉरी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट होता है। तो इसका हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा परफेक्ट है हैड बीन प्लस V3 आपका पैसिव का हो गया। तो क्वेश्चन देखते हैं कि आई हैड रिटन द लेटर, देखो सब्जेक्ट हैड V3 और ऑब्जेक्ट ये हम लोग का एक्टिव का हो गया। अब इसी को पैसिव में बनाते तो उल्टा कर देते हैं, तो हम लोग को द लेटर जो है ऑब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट बन गया, द लेटर यहाँ हम लोग का सब्जेक्ट बन गया, हैड बीन लग गया, उसके बाद V3 लगा, अब बाई मी, तो बाई मी हमारा एजेंट था तो वो लग गया। अब इसी तरीके से आते हैं आगे हम लोग, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस नॉट पॉसिबल, इसका जबरदस्ती का हम लोग नहीं बना सकते, जबरदस्ती बनता है लेकिन बनाना नहीं है हम लोग को। अब आते हैं लास्ट हम लोग फ्यूचर की तरफ। फ्यूचर देखो, फ्यूचर कहता है फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर इंडिफिनिट देखो ध्यान से, फ्यूचर इंडिफिनिट देखो ध्यान से, कहता है फ्यूचर इंडिफिनिट का हम लोग को पता है कि स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस सैल्यूबल प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट हम लोग का फ्यूचर इंडिफिनिट का आप लोग का सिंपल का है। तो इसी का हम लोग अगर पैसिव में करेंगे तो हम लोग का सैल्यूबल प्लस B प्लस V3 हो जाएगा। तो क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग का, आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो देखिए यू विल बी, यू आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ करके सब्जेक्ट बनेगा, यू ऑब्जेक्ट यहाँ कर सब्जेक्ट बन गया तो यू के साथ विल लगता है तो विल, अब इसमें बी कहा गया तो बी और V3 और बाकी तो आपका एजेंट है ये, तो उसको हमको लगा देना है। चलिए इसी तरीके से आते हैं हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूस के, तो फ्यूचर कंटिन्यूस का आप लोग को स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। तो कहता है सब्जेक्ट प्लस सैल्यूबल प्लस बी प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट। अब हम लोग इसका पैसिव देखते हैं तो कहता है सैल्यूबल प्लस बी प्लस बिंग प्लस V3। तो अब इसी का हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई शैल बी डूइंग दिस। देखो इतना तेजी से बताने का बस मोटो यही कि आप बस फॉर्मूला याद कर जाओ, और अगर ये PDF चाहिए होगा आप PDF हमसे आराम से ले लेना, PDF में दे दूंगा आप लोग को। इसी को अगर हम लोग घुमा दिए तो देखो दिस विल बी बीइंग डन, ये हमारे द्वारा किया जाएगा। चलो ये पैसिव हो गया। उसके बाद देखो फ्यूचर परफेक्ट का, फ्यूचर परफेक्ट कहते हैं इसका हम लोग का स्ट्रक्चर एक्टिव का देख लो, उसके बाद पैसिव का देखो शैल विल प्लस हैव बीन प्लस V3 पैसिव का हो गया। अब एग्जांपल देख लीजिए, आई शैल हैव रिटन द बुक, मैं बुक लिखता रहूंगा। उसके बाद देखो यहाँ पर जो उसका बना है द बुक विल हैव बीन रिटन बाय मी, ठीक है। तो बच्चा यही था आप लोग का जो आपका वॉइस का था। कोशिश किया हमने कि शॉर्ट टाइम में जितना हो सके इसका आपका सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर समझा दिया जाए, ताकि आप लोग ऐसे स्ट्रक्चर से आप ऐसे कल ऐसे कुछ ना कुछ तो बना सको। देखो यहाँ पर जो आपका ये देख रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका नॉट पॉसिबल होता है, जबरदस्ती बनता है इसका, लेकिन बनाना नहीं है। तो यहीं तक था आज का वीडियो। अगर आप लोग को ऐसे एक्सप्लेन द फॉलोइंग और समरी की वीडियो चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, तभी ऐसे वीडियो ला कर देंगे, वरना ऐसे वीडियो नहीं बनाएंगे। और आप लोग पहले ऐसे एनालिसिस करो, उसके बाद किसी को बोला करो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप लोग वीडियो पसंद आया होगा। ना पसंद आए तो आप एकदम डिसलाइक करो, गाली दो, जो करना करो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा फर्ज है वो हम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप लोग को नेक्स्ट वीडियो आप लोग अगर चाहिए हो तो कमेंट करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।